ये सब तो आपने देखा ही है कि देश के अलग अलग इश्यूज पे हमारी मीडिया का अलग अलग रिएक्शन होता है। जैसे नीट पेपर लीक, नो। पेट्रोल डीजल के रेट, ना। रुपए की गिरावट, भयानक मंदी की हाथ, छी। नौकरी पे खतरा, मेलोडी टॉफी। जी हाँ, हमारी मीडिया के लिए देश का सबसे बड़ा मुद्दा टॉफी है। मैंने एक दोस्त को कॉल किया, एक न्यूज चैनल में जॉब करता है। मैंने पूछा, भाई ये क्या चल रहा है? ये तुम्हारे सारे न्यूज एंकर पहले झालमुड़ी और अब टॉफी के चक्कर में इतना क्यों पगला गए हैं? आफ्टर ऑल है तो सिर्फ खाने की चीज। वो बोला, भाई ये आप लोगों के लिए नॉर्मल बात है, बेचारे एंकरों को मोदी जी की तरफ से कुछ नया चखने के लिए देना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन बेचारों की तो जीभ का टेस्ट खत्म हो चुका है। इतने साल से जूते चाटते चाटते जूतों का ऐसा टेस्ट जुबान पे चढ़ा है। ये लोग तो सब्जी में भी घी की जगह चेरी ब्लॉसम से तड़का लगाते हैं। गजब खेल रहे हैं यार मोदी जी, गजब खेल रहे हैं। याद है फॉरेन ट्रिप पे जाने से पहले मोदी जी ने इंडिया में कितना इमोशनल, कितना सीरियस स्पीच दिया था। ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये मत खाना, वो मत पीना, वहां मत जाना, मिला प्याला प्याला बेबी बड़ा हो गया, देखो बाहर छलक पे मत जाना, पार्क में जाके मिट्टी मत खाना। अंधभक्तों के अंदर बंगाल में जीत का शादी जैसा जश्न चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री के भाषण ने पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया जैसे फेरों से पहले रिश्ता टूट गया हो। पूरे देश में लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, राशन जोड़ रहे हैं, गैस सिलेंडर चेक कर रहे हैं, गाड़ियों में तेल भर रहे हैं, टेंशन में बैठे हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन मोदी जी खुद विदेश पे चहचहाते घूम रहे हैं, डांस देख रहे हैं, वादियां देख रहे हैं, मेलोनी के साथ रील बना रहे हैं, और ऊपर से मीडिया वाले बोल रहे हैं कि देखो मोदी जी 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, देखो मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, देखो वो तो कभी नहीं थकते, देखो मोदी कभी छुट्टी नहीं लेते। अबे छुट्टी आदमी रिलैक्स होने के लिए लेता है, कहीं घूमने फिरने के लिए लेता है। बताओ ऐसी जॉब से कोई छुट्टी क्यों लेगा जहां ऑफिस वाले खुद बोलते हैं ये लो सर 5 डे 6 नाइट का हनीमून पैकेज। अरे लेकिन मेरे पास तो बीवी नहीं है। अरे कोई बात नहीं सर, आप जाओ, वो तो किसी और की भी मिल जाएगी। अरे जाओ जाओ सर, एंजॉय करो। काम का क्या है, उसका तो आप पहले ही काम तमाम कर चुके हो। बताओ ऐसी जॉब हो तो कोई छुट्टी क्यों लेगा? एक तो गर्ल्स हॉस्टल की ड्यूटी, ऊपर से सैलरी भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम एक बार फिर अंजना, सुधीर, चित्रा और मोदी जी के विदेश दौरे की बात करेंगे। बहुत ही धमाकेदार एपिसोड होने जा रहा है, आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा। लेकिन उससे पहले क्या कोई चित्रा को बताएगा मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी इतनी चॉकलेटी है क्योंकि इसमें इंडियन जर्नलिज्म की चिता की राख मिली है, क्योंकि इसमें न्यूज एंकरों की कॉमन सेंस की अर्थी के फूल डाले गए हैं, इसको गोदी एंकरों की लॉजिकल थिंकिंग के कफन में लपेटा गया है, इसको मीडिया की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ताबूत में पैक किया गया है। अरे चित्रा त्रिपाठी, मेलोडी इतनी चॉकलेटी है क्योंकि इसको मोदी की लार से बनाया गया है। मतलब ये कोई सवाल है, ये कोई इश्यू, ये कोई मुद्दा है न्यूज में डिस्कस करने का? ये प्राइवेट कंपनी का प्रोडक्ट है और इसकी एड की पंच लाइन है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। अगर ये नेशनल चैनल पर डिस्कस होगा तो मेरी मीडिया में यही इश्यू रह जाएंगे। ठंडा मतलब कोका कोला क्यों है, फेविकोल का जोड़ इतना मजबूत क्यों है, सबकी पसंद निरमा क्यों है, आपके टूथपेस्ट में नमक क्यों है। मेलोडी को लेकर इतना बवाल भी क्यों मच गया है इस देश के भीतर? मेलोडी को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है? मतलब ये पेट्रोल पंप पे लाइनें मेलोडी के लिए लगी हुई हैं। हेलो भाई साहब, कितना पेट्रोल डालूं? अबे पेट्रोल छोड़, मेलोडी दे। लेकिन बाइक तो तेल से चलेगी, मेलोडी से नहीं। अबे तू चुप कर, यहाँ पूरा देश मेलोडी से चल रहा है तो क्या ये मेरी एक बाइक नहीं चलेगी? लोगों को खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा, इसलिए एक रात पहले वहीं लाइन में मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं। और चित्रा को लग रहा है कि सारा बवाल मेलोडी को लेकर मचा हुआ है। भाई शुक्र मनाओ, ये तो मोदी जी पार्ले का प्रोडक्ट मेलोडी को गिफ्ट दे रहे हैं। अगर अमूल का कोई प्रोडक्ट देते तो सारे न्यूज एंकर ये भी करते।
करते भाई, मोदी को खुश करने के लिए ये लोग स्टूडियो में कच्छे बनियान झांगिया सब धोते, ये लोग सबकी फ्री में ऐड करते, और ये गुल्लू तो पक्का करता। इसका तो थोबड़ा देख के भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में कच्छा कौन सा है। फिर अमूल वाले आके बताते कि भाई देखो कच्छे तो दोनों हैं, लेकिन ये वाला पीछे से फटा है। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की समीक्षा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठने चाहिए। हैं? ये अंजना जी क्या बोल रही हैं? कह रही हैं कि प्रधानमंत्री पे सवाल उठने चाहिए। जी हां, मैं भी हैरान था, इसलिए मैंने उनको कॉल किया कि क्या सच में आपने ऐसा बोला है या ये आपका एआई है? बोली हाँ मैंने ऐसा बोला है, प्रधानमंत्री पे सवाल उठने चाहिए, बिल्कुल उठने चाहिए, लेकिन सिर्फ देश के पहले प्रधानमंत्री पे। एक्चुअली अंजना अपने इस शो में वो नॉर्वे की उस पत्रकार को जवाब दे रही थी जिसने पीएम मोदी से सवाल पूछा। पिछले 12 साल से देश में यही चल रहा है, सवाल मोदी जी से होते हैं, जवाब मोदी जी देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए देश को भूल जाना सही हो सकता है? ये लो, हो गया देश का विरोध, हो गया देश का अपमान, आ गया बीच में देश। नॉर्वे की जर्नलिस्ट ने मोदी से सवाल पूछा है। दुनिया का कोई भी नेता ऐसे देशों में जाता है तो उनसे सवाल होते ही हैं। अगर नॉर्वे में मोदी से सवाल पूछा गया तो देश नॉर्वे कैसे पहुंच गया? अरे अंजना जी आपको याद नहीं, मोदी जी ने खुद कहा है कि 1 साल तक देश को कहीं नहीं जाना है। तब एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, वो भी मोबाइल उनके पास था, शायद वहीं से वो सवाल पूछती हैं। ये भी इस वीडियो में तय नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज पहुंची या नहीं पहुंची। हाँ, ये हुई पॉइंट की बात। क्या पता मोदी तक महिला पत्रकार की आवाज पहुंची भी या नहीं, मोदी जी ने उसका सवाल सुना भी या नहीं। अब मेरा एक सवाल अंजना जी आपसे है, अगर महिला पत्रकार की आवाज मोदी तक पहुंच जाती तो मोदी जी क्या करते? बताओ ना, मोदी जी क्या करते? लगता है मैडम म्यूट पे चली गई हैं। जाहिर सी बात है कि मोदी जी ना सवाल का जवाब देते और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। तो ये क्या एक्सक्यूज हुआ कि शायद उन तक आवाज पहुंची ही ना हो? और वैसे भी एक बात बताऊं, ये डिमांड बिल्कुल गैर जरूरी है कि मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि वो कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रवीश कुमार या अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों को एंट्री दे दी जाएगी या उनको सवाल पूछने का कोई मौका दे दिया जाएगा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही लोग, वही एंकर आएंगे जिनको मोदी 1-1 घंटे के इंटरव्यू रोज देते आए हैं। तो आप ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये लोग मोदी से कोई मुश्किल सवाल पूछ लेंगे? अरे खुद सवाल पूछना तो दूर, इन लोगों को तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किसी और ने हमारे प्रधानमंत्री से सवाल कैसे पूछ लिया। पत्रकारिता में इस रिपोर्टर का कुल अनुभव 5-6 साल से ज्यादा का नहीं है। ये लो, ये भी नॉर्वे की पत्रकार को जर्नलिज्म का ज्ञान दे रहा है। ये तिहाड़ी तेंदुआ सुधीर चौधरी का कहना है कि हेलनीन ने मोदी से सवाल सिर्फ इसलिए पूछा कि वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहती थी। चीप, गरीब देश की गरीब सोच की गरीब पत्रकार सिर्फ कुछ हजार फॉलोअर बढ़ाने के लिए सवाल करती है, यहां ये सवाल ना करने के 15 करोड़ ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से इतनी नफरत करने लगे हैं कि इन्हें भारत का अपमान भी बर्दाश्त हो जाता है। भारत का अपमान? अबे ब्लैक एंड व्हाइट चुड़ैल, मोदी से किसी ने सवाल कर दिया तो इसे भारत का अपमान कैसे हो गया? मोदी क्या भारत को साथ लेकर गए थे वर्ल्ड टूर पे? क्या पूरा भारत गया था मेलोनी को टॉफी गिफ्ट करने? क्या भारत गया था अरब के शेखों से जफिया पाने? क्या पूरा भारत भाग रहा है सवालों से मुंह छिपाता? तो इससे भारत का अपमान कैसे हो गया? भाई सारी गोदी मीडिया को ये क्यों लगता है कि जो जो मोदी के साथ होगा वो पूरे भारत के साथ हुआ माना जाएगा? अरे ये मोदी के साथ हुआ है तो ये भारत के साथ भी हुआ है। मोदी का अपमान हुआ है तो आज सारे भारत में शोक सभाएं होंगी, आज सारा भारत 2 मिनट का मौन रखेगा। अरे छोटी बात थोड़े है, मोदी का अपमान हुआ है, अगले 1 महीने तक देश की सारी शादियां कैंसिल। शुक्र मनाओ भाई, 80 साल की उम्र में भी मोदी जी पूरी तरह स्वस्थ है। भगवान ना करे कि उनको कोई बीमारी हो जाए, नहीं तो सुधीर चौधरी लाइव आकर कहेगा कि देखो मोदी जी को बाल तोड़ हुआ है, इसलिए भारत के सारे लोगों को अपना अपना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं अगर सच में
सच में ही महिला पत्रकार ने भारत का अपमान किया है। नॉर्वे में भारत का अपमान हुआ है तो सबसे पहले नॉर्वे में मोदी मोदी चिल्लाने वाले, मोदी को भगवान बताने वाले एनआरआई भारतीयों को वापस लौट जाना चाहिए। आओ सारे वापस भारत, लो नॉर्वे से बेइज्जती का बदला। तब पता चलेगा 50 डिग्री की गर्मी में पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े होकर मोदी मेलोनी की रील देख के कैसी देशभक्ति महसूस होती है। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।